गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपना कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट। इकोनॉमिकली द ट्राइबल वर ऑप्रेस एंड रिड्यूस द रैंक ऑफ द लेबर एंड द ब्रिटिश वेयर अगेंस्ट विद द जूम सिस्टम एंड कल्टिवेशन रिक्वायर मूवमेंट फ्रॉम वन प्लॉट टू लैंड ऑफ द अनदर। ठीक है, इकोनॉमिकल अगर हम देखते हैं उनकी इकोनॉमिक सिचुएशन या देखते हैं इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या पड़ा, तो ट्राइबल्स लोगों को क्या किया जाता था, यहाँ पे रिड्यूस कर दिए थे उनके रैंक, जो लेबर्स रैंक थे। ठीक है, और जो ब्रिटिश थे वो जो जूम कल्टीवेशन जो ये कर रहे थे, एक जगह से दूसरी जगह जो मूव कर रहे थे, उनको क्या कर दिया था, अगेंस्ट थे उसके, बहुत खिलाफ थे उसके। द ब्रिटिश फाउंड द हार्ड टू कंट्रोल ट्राइबल हु वर कंस्टेंटली मूव ऑन मूव। ठीक है, इसके साथ है ना ब्रिटिश उन पे बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझ रहे थे उन पे कंट्रोल करना, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह क्या करते थे, मूव करते थे। टू एंश्योर द इजी कंट्रोल एज वेल एज रेगुलर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू, द ब्रिटिश ट्राई टू इंट्रोड्यूस अ लैंड सेटलमेंट इन द फॉरेस्ट एरिया एंड फिक्स द रेवेन्यू डिमांड ऑन ईच एरिया। ठीक है, तो अब इन पे क्या कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया कि उनको एक जगह पे रोकने के लिए उन्होंने एक इजी कंट्रोल यहाँ पे क्या किया, बताया, जिससे उनको क्या मिलेगा, रेगुलर रेवेन्यू मिलेगा। प्लस उन्होंने लैंड सेटलमेंट क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया फॉरेस्ट एरिया में, जिसके ऊपर फिक्स रेवेन्यू रख दिया कि हर एक एरिया में कितना फिक्स रेवेन्यू मिलेगा। ठीक है, फिक्स रेवेन्यू कर दिया यहाँ पे कि कितना एरिया में मिलेगा। द ब्रिटिश फेल टू अंडरस्टैंड दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस सेटल कल्टिवेशन इन द फॉरेस्ट एरिया वेयर द वाटर इज लेस एंड द लैंड गॉट ड्राई अप क्विकली एज द रिजल्ट ऑफ सेटल प्लव। ठीक है, यहाँ पे ब्रिटिश ये समझने में भूल करते हैं कि यहाँ पे कल्टीवेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे जो पानी बहुत जल्दी पी लेती है। ठीक है, और बहुत जल्दी सूखी हो जाती है। इससे क्या हो गया, सेटल प्लव cultivation did not yield good and sufficient crop. The tribal raised the voice and the British were forced to allow from the jhum cultivation in the some area of the forest. ठीक है, इससे क्या हो गया, उन लोगों ने जो हल चलाना शुरू किया तो वो उनसे सफिशिएंट क्रॉप नहीं हो पाए, और यहाँ पर क्या हो गया, उन्होंने ट्राइबल लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई ब्रिटिश के लिए कि हमें जूमिंग कल्टीवेशन करने दो, तो वहाँ फॉरेस्ट एरिया में कुछ एरिया में उन लोगों ने अलाउ कर दिया। In order to increase this revenue, the British took a larger tract of forest area and declared them the state property or the reserve zone. ठीक है, टू इंक्रीज रेवेन्यू इंक्रीज करने के लिए ब्रिटिश ने क्या कर लिया, बहुत सारे फॉरेस्ट लैंड पे उन्होंने स्टेट प्रॉपर्टी या रिजर्व जोन का नाम लिख दिया। देयर वर अ ग्रो कैश क्रॉप लाइक द इंडिको, अफीम, जूट एंड पॉपी। यहाँ पे क्या होने लग गया, ये लोग इंडिको, अफीम, जूट और पॉपी, खस होते हैं इसको, विच वर हाईली डिमांडेड इन यूरोप। इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी यूरोप में। द ट्राइबल वर नॉट अलाउड टू एंटर दिस रिजर्व जोन इन सर्च ऑफ एनिमल और फूड। ठीक है, इन ट्राइबल्स को इन फॉरेस्ट में जाना मना कर दिया था खाने के लिए, एनिमल्स के सर्च में, क्योंकि वो रिजर्व्ड हो गए थे ब्रिटिश के लिए। द ब्रिटिश ऑल्सो पुट अ बैन ऑफ दिस अंडर यूज ऑफ अ टिम्बर एंड अ ग्रेजिंग ऑफ एनिमल। ठीक है, ब्रिटिश ने भी यहाँ पे क्या कर दिया, उन पे बैन कर दिया कि जो टिम्बर का इस्तेमाल करेगा उस पर बैन कर दिया, और जो एनिमल्स को चरवाएगा उनको भी मना कर दिया। दस द ट्राइबल वर फोर्सेज टू मूव द अनदर एरिया फॉर अर्निंग अ लिविंग। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, ट्राइबल दूसरे एरिया में मूव करने लग गए अपनी जीवनाशय चलाने के लिए। The movement of the tribal farm of the places developed the British cheap labor sources. In order to solve the problem, the British gave the small tractor of land of the forest of jhum cultivation. ठीक है, मूवमेंट ट्राइबल का मूव करना एक जगह से दूसरी जगह पे दूर दूर, तो ब्रिटिश के क्या मिल जाता था, यहाँ पे चीप लेबर सोर्सेज मिल जाता था, और इस प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती थी। ब्रिटिश उनको क्या करते थे, छोटा सा लैंड का टुकड़ा देते थे फॉरेस्ट पे, जिसपे वो जूम कल्टीवेशन करते थे। दे अलाउ देम कल्टिवेटेड दिस लैंड ऑन द कंडीशन दैट कल्टिवेटर प्रोवाइड लेबर टू द ब्रिटिश व्हेन दे रिक्वायर्ड देम। ठीक है, उन लोगों ने फॉरेस्ट में तभी उनको कल्टीवेशन करना उनको हाँ करा कि तब उनको क्या करेंगे, जब भी उनको लेबर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी वो उनको हेल्प करेंगे, तभी उन्होंने फॉरेस्ट के छोटे से एरिया पे उनको कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ किया। द कल्टिवेटर आर ऑल्सो एंट्रस्टेड विद द टास्क एंड लुकिंग आफ्टर द फॉरेस्ट। ठीक है, और ये कल्टिवेटर्स भी क्या कर लेते, उन पर भरोसा कर फॉरेस्ट को देखकर हाँ कर देते थे। द स्मॉल टैक्ट ऑफ द लैंड गिविंग to the cultivator did not produce enough for their families. As they labored, they got a very low wages from the British employers. ठीक है, छोटी सी लैंड के टुकड़े पर उनको अपने परिवार के लिए बहुत ज़्यादा कम अनाज होता था, और ब्रिटिश भी उनको क्या बहुत कम पैसा देते थे। Consequently, in order to sustain a living, a cultivator restored money lenders, traders and contractors. तो अपनी मनी को, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी खाने को पूरा करने के लिए वो मनी लैंडर से, ट्रेडर से, कॉन्ट्रैक्टर से क्या कर लेते, पैसे ले लेते। द मनी लैंडर एक्सप्लॉयट देम चार्जिंग हाई रेट इंटरेस्ट। और मनी लैंडर उसका फ़ायदा उठा के क्या करता है, उनसे
उससे ज़्यादा इंटरेस्टेड रहता था। द ट्रेडर सोल्ड द गुड्स एट हायर प्राइजेस, ठीक है, व्यापारी भी उनको क्या कहते हैं, ज़्यादा पैसों में चीज़ें बेचता था। द कॉन्ट्रैक्टर गेव जॉब एट लो वेजेस, कॉन्ट्रैक्टर भी उनको कम पैसों में क्या देता था, कम दिहाड़ी देता था। दस द कंडीशन ऑफ द कल्टिवेटर बिकेम मिजरेबल, और इस तरह से उनकी जो कंडीशन थी बहुत ज़्यादा बेकार होती चली गई। डिसकॉन्टेंट एंड एंगर अगेंस्ट द न्यू सिस्टम फोर्सेज द रिबेल अगेंस्ट द ब्रिटिश, डिसकॉन्टेंट इतना ज़्यादा आक्रोश और गुस्सा होने के कारण उनको क्या है, नए सिस्टम में रिबेल के अंदर आ जाते हैं, ठीक है, रिबेलियन बन जाते हैं वो। द सोंग्रम संग्राम रिवोल्ट ऑफ असम इन 1906 एंड द फॉरेस्ट सत्याग्रह, ठीक है, सोनग्राम संग्राम रिवोल्ट असम में शुरू कर दिया 1906 में, फॉरेस्ट सत्याग्रह ऑफ 1913 सेंट्रल प्रोविंसेस एंड वेयर ट्राइबल वेयर ऑफ रिवोल्ट एंड डाइड इन द कॉलोनियल सिस्टम, ठीक है, डिफाइंड इन द कॉलोनियल सिस्टम, मतलब चुनौती दे दी उन्होंने यहाँ पे कॉलोनियल सिस्टम में, इनको ब्रिटिशर्स को यहाँ पे क्या देते हैं, चुनौती देते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा ख़राब कंडीशन होती है उसके अंदर उनको काम करना होता है, ठीक है। और ब्रिटिश मैनीलैंडर, कॉन्ट्रैक्टर, ट्रेडर, ये सब भी उनके साथ क्या करते हैं, उनका एक्सप्लॉयटेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।